देखिए, पटवारी लगातार अपना जो काम है वो यहाँ पर करता है, लेकिन आज ये पटवारी आंदोलन की तरफ रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और जमकर जो नारेबाजी है वो आज इस कार्यालय के बाहर यहाँ पर की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, इसके बारे में भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी जो घटनाएं हैं इनके साथ में हो चुकी है। इन्होंने कई बार अधिकारियों को जो अवगत है वो भी यहाँ पर करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो सुनवाई है वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से आज ये बड़ी संख्या में जो कार्यालय के बाहर यहाँ पर एकत्रित हैं। आपको बता दें कि सीमा ज्ञान करने के लिए जो पटवारी है, गिरदावर है, वो वहाँ पर जो चालसू तहसील है वहाँ पर शेरावतपुरा गांव के अंदर गए थे और वहाँ पर जब ये वापस लौट रहे थे उस दौरान इनके साथ में जो कई जो लोग थे उन्होंने बदतमीजी की, गाली गलौज करी और इसके साथ ही मारपीट यहाँ पर की है, जिसके बाद में इनका जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सभी जो पटवारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जमकर जो नारेबाजी का जो दौर है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और गुस्सा साफ तौर पर अंदर इनके ऊपर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, जब ये काम करने जाते हैं और उसके बाद में अगर इनकी साथ में इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं इनके जो गुस्सा है वो यहाँ पर बरकरार होता हुआ नजर आता है, जिसके कारण से आज ये यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम इनसे भी बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे कि क्या कुछ उनके साथ में जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि देखिए पूरी ईमानदारी से काम किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरीके से रास्ते में रोककर इनके साथ में बदतमीजी, गाली गलौज या मारपीट की जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठने वाजिब है और ऐसे में सवाल उठते हैं तो उनके खिलाफ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होनी चाहिए। सर, पहले तो जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आप कहाँ पर गए थे और किस तरीके से जो पूरा मामला आपके सामने आया जिसके कारण से आप आज आंदोलन या विरोध कर रहे हैं? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं गिरदावर हूँ। कल हम तहसील जालसू के शेरावतपुरा ग्राम में गए थे चिन्हीकरण के लिए। वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पर राजस्व टीम नहीं थी। हमने यहाँ एसएम ब्रांच को इन्फॉर्म किया गया तो इन्होंने बोला आप 15-20 मिनट इंतज़ार करो। फिर वहाँ से जब संबंधित पटवारी को फ़ोन किया उसने फ़ोन नहीं उठाया। 15-20 मिनट बाद हमने वापस फर्द बनाई कि मौके पर कोई नहीं आया इसलिए हम काम नहीं करे, वापस जा रहे हैं। जैसे हम वहाँ से निकलते ही 4-5 गाड़ी हमारे सामने आके लगा दी। 15-20 बाद निकले, आप यहाँ आए क्यों? हमने बोला हम चिन्हीकरण के लिए आए, लेकिन राजस्व टीम नहीं आई इसलिए हमने कोई काम नहीं किया। उन्होंने हमारी फर्द फाड़ ली, खींच ली हमारे से, धक्का मुक्की की। आप आए क्यों? बोला आप आने वाले होते कौन हो? फिर धक्का मुक्की होने के बाद में हमने वापस एसएम ब्रांच में फ़ोन किया तो उन्होंने बोला जालसू तहसीलदार को हम फ़ोन करते हैं। जालसू तहसीलदार को फ़ोन किया, वहाँ से कोई जाब्ता नहीं आया, नहीं कोई प्रशासन टीम आई, कोई नहीं आई। बाद में दोबारा मैंने पर्सनली कालवाड़ तहसीलदार जी को फ़ोन किया। उन्होंने बोला आप आइए क्यों? यहाँ पर आपका नक्शा अनुमोदन ही नहीं, आपको आना नहीं चाहिए था। हमें बोला मुझे पता नहीं है, जो ऑफिस से आदेश मिला उसके आधार पे हम आए हैं। फिर उन्होंने पीसीआर भेजी, पीसीआर ने आके हमारे को छुड़वाया, तब हम आए। अगर पीसीआर नहीं जाती तो हो सकता हमारे साथ मारपीट करते, हमें कुछ भी कर सकते, क्योंकि हम 3 आदमी थे, वो 15-20 आदमी थे। और जो धक्का मुक्की का वीडियो हम आपको दे देंगे। क्या कुछ हुआ था उस दौरान जिस तरीके से आपको रोका गया था, क्योंकि आप तो अपना काम करके शायद वापस लौट रहे थे, उसके बाद में बीच रास्ते के अंदर ही आपको रोका? काम कुछ हमने किया ही नहीं, वापिस ही निकल रहे थे हम। निकलते ही हमने गाड़ी हमारे सामने लगा दी। आप आए क्यों बोला यहाँ पे? क्या ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है, क्योंकि आप भी शायद मौके पे ही थे? क्या कुछ हुआ था घटनाक्रम जिस तरीके से ये बता रहे हैं जी कि बोले इस तरीके से अपना काम करके वापस लौट रहे थे, उस दौरान इस तरह जो वीडियो भी वायरल हो रहा है कि हाथापाई या धक्का मुक्की जो साफ तौर पे देखने को मिली थी, क्यों लगता है कि आप अपना काम कर रहे हो लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं उन्हें आप परेशान करते हैं? जैसे हम खसरे से बाहर निकले तो वहाँ पे 3-4 गाड़ियों में 15-20 आदमी आए और हमको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया। बोले कि हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो पीसीआर को फ़ोन करके ही हम वहाँ से निकल पाए। यदि पीसीआर टाइम से नहीं आती तो हमारे साथ में कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। और हम यहाँ पे तभी अगले सीमा ज्ञानों में जब भी जाएंगे तब जो आरोपी हैं वो अरेस्ट हों, तभी हम अगला काम करेंगे। आपने अभी क्या अपनी जो बात है वो रखी है आगे? क्या कुछ सुनवाई हुई है, कुछ बातचीत हुई है आपके अधिकारियों से? किस तरीके से? अभी हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अरेस्ट होंगे। अभी वो देखते हैं कि वो कितने टाइम में अरेस्ट हो या ना हो, पर हम कार्य जब भी करेंगे जब अगले आरोपी अरेस्ट होंगे। कुल मिला के जिस तरीके से आपका जो पूरा मामला ये सामने आया है उसके बाद में अब कार्य करने की जो इच्छा है वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि देखिए इस तरह की जो घटना है मुझे लगता है ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी कई बार हुई। पिछले कुछ सर 5-7 दिन में तीसरी बार हो रहा है ये घटित। ओल्ड रिकॉर्ड शाखा में 2-3 दिन पहले वकील द्वारा हमारे अधिकारी के साथ बदतमीजी की गई। हमने कमिश्नर साहब को इससे अवगत कराया था। कमिश्नर साहब ने बोला था कि विभाग की तरफ से इस पर कार्रवाई की जाएगी, हमारी तरफ से एफआईआर कराई जाएगी, लेकिन शाम को उनके द्वारा मना कर दिया जाता है कि आप पर्सनल करोगे। जब हम काम विभाग के लिए कर रहे हैं तो उसको हम पर्सनल क्यों भुगतेंगे? वो विभाग ही करेगा। राजकार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है तो सीधा सीधा विभाग का बनता है कि वो हमारा सपोर्ट करे और वहाँ से कंप्लेन हो। ऐसा ही कल ये गए तो कल इनके साथ मारपीट हो गया। वीडियो में साफ देख सकते हो, इन्हें गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के
बेसिकली जानते हैं कि महिलाएं भी जाती है वहाँ पे, कल तो नहीं थी, अगर मान लो कोई महिला होती उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता तब भी विभाग यही बोलता, मतलब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सीधा सीधा विभाग की भी एक तरीके से वो यहाँ दिखती है कि इनको पहले कोऑर्डिनेट करके वो पुलिस जाब्ता पहले पहुंचना चाहिए, हमारी टीम जा रही है उससे पहले, पर वहाँ कोई नहीं पहुंचा और कल इनके साथ अगर पुलिस नहीं आती तो मारपीट भी हो जाती। तो सर हमारा एक ही है कि एक भी पटवारी कार्य नहीं करेगा जब तक इस पे विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, हम कोई काम नहीं करेंगे। आप लोगों ने तो जैसे मौके पर बुलाते ही हैं, जैसे किसी की ज़मीन होती है तो उसे मुकाबला के लिए सीमा ज्ञान के लिए लोगों को बुलाते हैं। जिस तरीके से बता रहे थे कि वहाँ पर कोई भी नहीं आया था और डॉक्यूमेंट्स में तो सब चीज़ें लिखनी पड़ती है कि अगर वहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है तो वो चीज़ तो लिखनी पड़ती है। सीधी सीधी लापरवाही एसएम ऑफिस की है, सीधी सीधी लापरवाही एसएम ऑफिस की है। अगर वो कोऑर्डिनेट करता, सूचना करता तो ये घटना नहीं घटती। उसने कोई जवाबदारी नहीं ली, एसओ मैडम ने फ़ोन नहीं उठाया, इसके बावजूद ये घटना घटी। आश्वासन मिलते हैं यहाँ से कोई, अभी क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी आपने बातचीत करी उनसे? अभी एसओ मैडम तो है नहीं, कमिश्नर साहब से हमने बात कर ली, उन्होंने भी यही कहा है कि हम कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। जब तक काम नहीं करेंगे हम, जब तक ये इसका कोई सोल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल जो प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं करेंगे, जिस तरीके से पटवारी यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो इनके साथ में जो घटनाएं हैं वो हो चुकी है, जिसके बाद में इनका जो आक्रोश है वो अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो अधिकारी हैं उनसे भी जो बातचीत है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो आश्वासन है वो जरूर दिया है, लेकिन आश्वासन इन्हें पुख्ता चाहिए, क्योंकि अगर पुख्ता आश्वासन नहीं मिलेगा तो ये अपना जो काम है वो शुरू नहीं करेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं जो काम है वो भी प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर, या आपके साथ में किस तरीके से हर बार इस तरीके? 16 तारीख को घटना हुई थी, एक वकील आए थे, लंच टाइम में बैठे थे हम, और उन्होंने नकल के लिए पूछा, मुझे अभी टाइम लगेगा, बनी नहीं, तो बोले कि आप बना नहीं रहे हो, बाहर चलो, गाड़ी गलौज करने लग गया और मारने पीटने की धमकी देने लगे, बाहर निकलने के लिए बोला, तुम्हारे मेरा क्या बगाड़ोगे, चलो बाहर तुम्हें बताता हूँ, और मारने पीटने के लिए बोल मतलब ये ऑफिस के अंदर ही घटना हुई? क्योंकि ऑफिस के अंदर ही हम बैठे थे लंच टाइम में, उस टाइम पे आके अंदर आके उन्होंने धमकी दी और मारने पीटने के लिए बाहर बुलाया, बाहर चलो आप। क्या मामला था, किस तरीके से वो आए थे? नकल थी, मुझे टाइम लगेगा, अभी तो 12 तारीख की थी, अब 2 दिन की छुट्टी आ गई थी, मुझे 2 दिन लगेंगे, तो उन्होंने बोला कि आप बनाते नहीं हो और चलो बाहर, मैं बताता हूँ तुम्हें, यहाँ बैठे हो तो आप, ये थोड़ी गाली गलौज किया और मारने पीटने की धमकी देने लग गए। देखिए ये जिस तरीके से ये दूसरा मामला है, पहला मामला आपके सामने यहाँ पे रखा, किस तरीके से जो गाड़ी को रोककर यहाँ पर बीचों बीच रोका गया और उसके बाद में जो कार्य है वो प्रभावित किया गया, और उसके बाद में एक जो पटवारी है या जो उनके भी यहाँ पर कार्यालय के अंदर भी यहाँ पर जो गाली गलौज है वो यहाँ पर होती है। ऐसे में ज़रूरत है कि किसी भी तरीके से जो अधिकारी है इस मामले को लेकर संज्ञान ले, क्योंकि अगर इस तरीके से घटना अगर बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं और यहाँ पर गलत जो काम है वो यहाँ पर हो सकता है। सर आप बताइए, क्या हर बार की तरह ही इस तरीके से जो मामले हैं चलते हुए रहते हैं, या ये पहली बार हुआ है, और इस तरीके से अगर होते हैं तो किस तरीके से रोकथाम होनी चाहिए? क्योंकि देखिए रोकथाम नहीं होगी तो आपने जिस तरीके से बोला कि कार्य हम नहीं करेंगे, ऐसे में जो प्रभावित है काम भी होगा और ऐसे में जनता भी परेशान होती हुई नजर आएगी। सर ये पहली बार नहीं है, आप आए दिन अखबारों में भी देखते हैं, वीडियो सर्कुलेट होते हैं, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे भी चलाए जाते हैं। अभी विधानसभा चुनाव का मुद्दा देखे जहाँ पे एक एसडीएम को थप्पड़ मारा गया एक बड़े नेता के द्वारा, उसमें क्या कार्रवाई हुई वो आप सब देख रहे हैं। तो ये अधिकारियों का तो चलो ठीक है, आपने कवर किया सब चीज़ें, हमारी जो निचले तबके के कर्मचारी हैं, अल्प वेतनभोगी कर्मचारी, उनकी बात कौन सुनेगा, उनके अधिकारी की बात कौन करेगा? जब अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी बोलते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, उस कार्रवाई का नतीजा क्या निकलता है? हमको नतीजा चाहिए, हमको हमारी सुरक्षा चाहिए सर। मेन मुद्दा हमारा सुरक्षा का है। हम कोई अपना पर्सनल काम तो कर नहीं रहे, हम सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार के आदेशों की पालना कर रहे हैं। अब सरकार जाने और वो जाने, हम तो हमारी सुरक्षा कैसे करें? हमको भी तो सर हमारा घर देखना है, हमारी खुद की सुरक्षा करनी है। अब ये बोलते हैं कि आप पर्सनल चीज़ें यहाँ पे शो मत करो साहब, आप पर्सनल एफआईआर करो। तो पर्सनल एफआईआर थोड़ी है हमारी एफआईआर होगी, विभाग करेगा, विभाग लड़ेगा हमारी लड़ाई, हम क्यों लड़ेंगे सर? तो वो चीज़ें हैं सर सारी। इसलिए मतलब ठोस सुरक्षा की जो बात है अगर वो नहीं की जाएगी तो काम पर लौटेंगे नहीं? काम पर लौटेंगे नहीं सर, बिल्कुल। ये सीधा सा हमारा एक ही उद्देश्य है इस हड़ताल का और इस कार्य बहिष्कार का, कि हमारी सुरक्षा पहले सुनिश्चित की जाए, उसके बाद में अगर कोई आप लिखित आदेश निकालते हो उसके बाद में ही हम इस चीज़ से पीछे हटेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि सर हमारे यहाँ महिला कर्मचारी भी हैं जो सीमा ज्ञान वगैरह में जाती है, तो कल को उनके साथ कोई अभद्रता होती है तो उसके बाद में आप क्या कार्रवाई करोगे? क्या उसके बाद में कार्रवाई करोगे? तो आप घटना घटित होने के बाद की क्यों सोचते हो? आप पहले ही उस चीज़ को लेके चलो ना कि ये ऐसा हो सकता है, तो अपन उसकी तैयारी रखें। अब इसमें जिन जिन कर्मचारियों की लापरवाही है, जिन जिन अधिकारियों की लापरवाही है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, यही हमारी मांग है।
जी देखिए, बिल्कुल जिन अधिकारियों की लापरवाही है उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होनी चाहिए और बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम यहाँ पे हुआ, अगर उस दौरान कोई महिला कर्मचारी या पटवारी उनके साथ में रहती तो कहीं ना कहीं उसके साथ में भी अभद्र व्यवहार हो सकता था। ऐसे में ज़रूरत है कि पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो अभी से सुचारू की जाए, ताकि इस तरह का जो घटनाक्रम है वो वापस ना हो सके और किसी महिला के साथ में इस तरह की अभद्रता नहीं हो सके। और हमारे साथ में महिलाएं भी, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करेंगे कि ये जो मामला सामने आया है, ऐसे में आपको लगता है कि आप लोग भी जाते होंगे सीमा ज्ञान के लिए, क्या कुछ किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है या अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? क्योंकि वो एक इलाका ऐसा होता है जिस इलाके में आप लोग की कहीं जान पहचान नहीं होती, आप सुनसान उस जगह जाते हो, उसके बारे में बताइए। जैसा कि और लोगों ने बताया कि हमें फीमेल्स को भी सीमा ज्ञान में भेजा जाता है और काफ़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स रहता है और ऊपर से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, सुपरविजन नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ऊपर से फीमेल्स को और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वहाँ पे। क्या कुछ होना चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए? जैसे कि आप ये अपनी मांग रखें कि इस तरीके से अगर इस तरह मामला किया जाए तो कहीं ना कहीं हम भी सुरक्षित महसूस करें और अपना जो काम है वो पूरी तरीके से प्रभावी रूप से कर सकें। सर पहले बात तो महिलाओं की सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए और वहाँ के जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी उनको यहाँ के कर्मचारियों की सुरक्षा का और इन सब का पूर्ण तरीके से पालना करनी चाहिए। उसके बावजूद ही हम और अन्य काम अपने राज कार्य करेंगे। आप क्या कहेंगे मैडम? आप भी यहाँ पर खड़े हैं, अपनी जो नाराजगी है, अपनी जो बात है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ होना चाहिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और जो काम है वो भी प्रभावित? देखो, कहीं पे भी किसी भी कार्यालय में महिलाओं की सुरक्षा को लेके हमेशा कदम उठाए जाते हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि हम भी कहीं जाएं, अगर तो कार्यालय पूरी जिम्मेदारी ले कि अगर किसी महिला को भेजा जाता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कार्यालय की है। और अगर जो भी उन लोगों के साथ में जो भी उसके प्रोटोकॉल हैं वो पूरे अपनाए जाएं वहाँ पे जाने से पहले, और महिलाओं को अगर भेजा जाता है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कार्यालय ले पूरी तरह से। बिल्कुल देखिए, ये जो पटवारी हैं जो अपनी बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं और इनका गुस्सा है पूरी तरीके से वाजिब है, क्योंकि अगर ये काम यहाँ पर करते हैं तो अगर उस काम में कहीं ना कहीं कोई रोकता है, कोई टोकता है तो वो प्रभावित भी होता है। ऐसे में इनकी जो नाराजगी है बिल्कुल सही है। इन्होंने अधिकारियों को भी इस मामले को लेकर जो अवगत है वो यहाँ पर करा दिया है, लेकिन अभी तक जो पुख्ता जो सूचना है या पुख्ता जो बात है वो अधिकारियों के द्वारा इनको नहीं दी गई है, जिसके कारण से अभी इनका जो आंदोलन है वो शुरू है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी और जो आरोपी है या जिन्होंने इस मामले के अंदर अभद्रता की है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये काम पर नहीं लौटेंगे। ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये आंदोलन आगे चलता है या ये काम पर नहीं लौटते हैं तो जनता के काम भी प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, नगरी न्यूज।